नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात, जिसमें यह चौथा भाग है। चक्रवात में हम पढ़ रहे थे शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति क्षेत्र तथा उनका भ्रमण मार्ग जो होता है उसके बारे में, यानी चक्रवात में हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पढ़ रहे हैं। शीतोष्ण चक्रवात, भ्रमण पथ एवं उत्पत्ति क्षेत्र, यानी कहां पर ये भ्रमण करते हैं या चलते हैं कहां से, और इनका उत्पत्ति क्षेत्र है वो क्या है। अब उत्तरी गोलार्ध में हमने तापमान के बारे में इसमें देख लिया, वायु प्रत्युत आकृति विस्तार गति इनकी है वो हमने देख ली है। अब इसका भ्रमण पथ, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो मध्य उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं दोनों गोलार्धों में, 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में ये उत्पन्न होते हैं। दोनों गोलार्धों में इसकी उत्पत्ति होती है 35 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में, और 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में। सामान्यतः हमने इनकी दिशा पढ़ी, पश्चिम से पूर्व की ओर ये गमन करते हैं। इनका कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं होता, लेकिन जिन मार्ग या मेखलाओं से होकर के या जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरते हैं उसको एक मेखला या पेटी के रूप में माना जाता है, जिसको क्या नाम दिया गया था, झंझापथ। झंझापथ उसको नाम दिया जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। झंझापथ या इसको हम स्ट्रॉम ट्रैक भी कह सकते हैं। स्ट्रॉम ट्रैक, झंझापथ इसको कहा जाता है, जहां से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो गुजरते हैं, क्योंकि इनका कोई निर्दिष्ट मार्ग नहीं होगा, ये इतने क्षेत्र में चलेंगे, एक चौड़ी पट्टी के रूप में या मेखला के रूप में इनका मार्ग होता है, इसलिए ये क्या है, इसको झंझापथ या स्ट्रॉम ट्रैक के नाम से जाना जाता है। अब इनके उत्पत्ति क्षेत्रों की हम बात करें, कौन कौन से क्षेत्रों से उत्पन्न ये होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधों को के जो सर्वाधिक शीतोष्ण जो चक्रवात हैं उनके सर्वाधिक उपयुक्त उत्पत्ति क्षेत्र हैं, उनमें पहला है उत्तरी प्रशांत महासागर, नंबर 1। अब उत्तरी प्रशांत महासागर, ये केवल महासागरीय भाग से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर में एशिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है उसके पास में ये इनकी उत्पत्ति होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में एशिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास, उत्तरी प्रशांत एशिया के तट के पास, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ये एशिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है उसके पास से ये एक प्रकार से उत्पन्न होते हैं, यानी साइबेरिया वाला जो क्षेत्र कह सकते हैं हम, जापान का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। अब वहां से उत्पन्न होने के बाद ये चक्रवात क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में गमन करते हैं। यहां से उत्पन्न होने के बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में गमन करेंगे। दिशा में अब उत्तरी प्रशांत महासागर में एशिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है वहां से अगर उत्तर पूर्व की ओर ये गमन करते हैं तो ये आगे कहां पहुंच जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका के तटीय भाग पर पहुंच जाते हैं, या उत्तरी अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र है, यानी यहां से गमन करते हुए अलास्का की खाड़ी तक पहुंच जाते हैं। ये उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर गमन करते हुए मान लीजिए ये एशिया के यहाँ से गमन करते हैं, आगे जैसे जैसे जाएंगे यानी उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये
पहुंच जाते हैं। तो उत्तर पूर्व दिशा में गमन करते हैं तथा अलास्का की पहुंचते हैं। अलास्का की जो खाड़ी है वहां तक ये पहुंच जाते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में की ओर गमन करते हुए उत्तरी अमेरिका के पास में। अब आगे ये जो चक्रवात हैं वो अंत में एल्यूसियन निम्न दाब के क्षेत्र में मिल जाते हैं और दक्षिण मार्ग का अनुसरण ये करने लग जाते हैं। यानी यहां पर पहुंचने के बाद एल्यूसियन निम्न दाब क्षेत्र में ये पहुंचते हैं। पहुंचकर दक्षिण मार्ग का यानी दक्षिण की तरफ चलने लगते हैं। दक्षिण मार्ग का जो एल्यूसियन द्वीप समूह वाला जो निम्न दाब का क्षेत्र है अलास्का की खाड़ी के समीप स्थित है। अब यहां पर ये जब पहुंचते हैं तो यहां से यानी ये प्रारंभ कहां से हुए, उत्तरी प्रशांत महासागर में एशिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास ये प्रारंभ हुए और यहां से ये दिशा में भी कौन से चले, उत्तरी पूर्वी दिशा में ये चलते हैं। उत्तरी पूर्वी दिशा में चलने के बाद ये कहां पहुंचते हैं, अलास्का की खाड़ी तक पहुंच जाते हैं और अलास्का की खाड़ी के समीप जो एल्यूसियन द्वीप समूह है वहां पर कहां पर ये पहुंचते हैं, निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वहां पर ये पहुंच जाते हैं। उस निम्न वायुदाब क्षेत्र में पहुंचने के बाद ये दक्षिण की ओर गमन करने लगते हैं, यानी दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हैं, दक्षिण की तरफ ये चलने लगते हैं। तो ये पहला उत्पत्ति क्षेत्र हो गया और भ्रमण पथ हो गया इसका, यानी ये दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसके बाद ये दक्षिण में कहां तक पहुंच जाते हैं, दक्षिण मार्ग का अनुसरण करेंगे दक्षिणी द्वीप समूह से दक्षिण की तरफ ये जब चलते हैं आगे, ये जो एल्यूसियन द्वीप समूह से तो आगे ये पहुंच जाते हैं कैलिफोर्निया तक। कैलिफोर्निया का जो तटीय क्षेत्र है वहां तक ये पहुंचते हैं। आगे कैलिफोर्निया तक पहुंच जाते हैं। विश्व मानचित्र में आप देखेंगे तो इसको आसानी से स्पष्ट समझा जा सकता है कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आगे ये कहां पहुंच जाते हैं, कैलिफोर्निया तक, यानी दक्षिणी भाग जो कैलिफोर्निया का है वहां तक ये पहुंच जाते हैं। जो अब चक्रवात उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट भाग पर पहुंचे, यानी ये कहां पर पहुंच रहे हैं, उत्तरी पूर्वी दिशा में गमन करें अलास्का की खाड़ी। अलास्का का मतलब ये कौन सा क्षेत्र आ गया है, ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग आ गया है। तो ये कहां पर पहुंचे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर। कुछ तो इसका काम उड़ गई, ये दक्षिण की तरफ चले गए और कैलिफोर्निया में भी कहां भी दक्षिणी कैलिफोर्निया तक ये पहुंच जाते हैं। अब यहां पर पहुंचने के बाद कुछ एक जो चक्रवात होते हैं वो पश्चिमी तटीय भाग पर पहुंचने के बाद पूर्वी दिशा में चलते हैं। अब यानी पूर्वी दिशा की तरफ ये जब चलेंगे तो वो आंतरिक भाग में पहुंचने की प्रयास करेंगे, आंतरिक भाग में ये चलते हैं। कुछ एक तो दक्षिण की तरफ चले गए, कुछ यहां से आगे यानी पूर्वी दिशा की ओर चलते हैं। कुछ एक भाग है वो पूर्वी दिशा की ओर चलकर रॉकी पर्वत तक पहुंचते हैं। तो कुछ है वो पूर्वी दिशा की ओर चलते हैं और रॉकी पर्वत तक पहुंच जाते हैं और कुछ है वो दक्षिण की तरफ जाकर ये कहां पहुंच रहे हैं, यानी तटीय भाग पर जो पहुंचते हैं पश्चिम में वो रॉकी पर्वत की तरफ चले जाते हैं। बाकी एल्यूसियन निम्न दाब क्षेत्र की तरफ पहुंचते हुए कहां पहुंच जाते हैं, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पहुंचते हैं। अब जब ये रॉकी पर्वत पर पहुंचते हैं तो इसका जो पश्चिमी ढाल है रॉकी पर्वत का उस पर जाकर के ये क्या हो जाते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं, यानी रॉकी पर्वत तक पहुंचने के बाद ये क्या हो जाते हैं, समाप्त। तो पहला इनका उत्पत्ति क्षेत्र और भ्रमण मार्ग हो गया, ये उत्तरी प्रशांत महासागर या एशिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है उससे प्रारंभ होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहां पहुंचते हैं, ये अलास्का की खाड़ी
तक पहुंच जाते हैं। वहां से दक्षिण में जो एल्यूशियन निम्न दाब का क्षेत्र होता है वहां ये दक्षिण की ओर चलते हैं, दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हैं और दक्षिणी कैलिफोर्निया तक ये पहुंच जाते हैं साउथ में। कुछ एक जो तट पर पहुंचे हैं वो क्या है, रॉकी पर्वत के पास जाकर के समाप्त हो गए। तो ये तो हो गया पहला उत्पत्ति क्षेत्र एवं भ्रमण मार्ग। अब दूसरा देखते हैं। अगर पहले क्षेत्र को हम ग्लोब के माध्यम से देखें तो इसमें इनकी उत्पत्ति है वो होती है एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग से। ये प्रशांत महासागर, नॉर्थर्न पैसिफिक सी, यहाँ से ये उत्पन्न होते हैं और आगे बढ़ते हुए ये अलास्का की खाड़ी तक पहुँचते हैं। अलास्का की जो खाड़ी है वहाँ पर पहुँचने के बाद ये दक्षिण की तरफ यानी एल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र है वहाँ की तरफ ये चलते हैं और कुछ एक भाग है ये फिर नीचे चलते हुए कहाँ तक पहुँच जाते हैं, दक्षिणी कैलिफोर्निया तक ये पहुँच जाते हैं दक्षिण की तरफ आते हुए। अब कुछ एक भाग इसका जो कि रॉकी पर्वत की तरफ बढ़ता है आगे यानी पूर्व की ओर चलता है, आगे चलते हुए वो रॉकी पर्वत तक पहुँचता है। रॉकी पर्वत ये जो क्षेत्र है इसको यहाँ पर रॉकी पर्वत विस्तृत है, तो रॉकी पर्वत के ये पश्चिमी ढाल जो है उस पर पहुंचने के बाद ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से उत्पन्न होने के बाद ये अलास्का की खाड़ी, दक्षिणी कैलिफोर्निया, एल्यूशियन निम्न दाब क्षेत्र में जाते हैं और कुछ है वो पूर्वी भाग की तरफ चलते हैं। तटीय भाग पर पहुंचने के बाद वो रॉकी पर्वत पर जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो ये पहला भाग हो गया, पहला भ्रमण मार्ग हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा भ्रमण मार्ग है या दूसरा उत्पत्ति क्षेत्र हम कहें तो उत्तरी अमेरिका में इसके 4 क्षेत्र बनते हैं। उत्तरी अमेरिका में वाताग्र जनन के 4 क्षेत्र हैं। उत्तरी अमेरिका में वाताग्र जनन के 4 क्षेत्र हैं। अब उन क्षेत्रों में हम देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। अब इन 4 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र है सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणियों का पूर्वी क्षेत्र। ये जो सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणियां हैं, सिएरा नेवादा, इस पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें उत्तरी अमेरिका में वाताग्र जनन होता है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र है पूर्वी कोलोरेडो क्षेत्र। ये लगभग पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका विस्तार है। दूसरा है कोलोरेडो क्षेत्र। कोलोरेडो क्षेत्र में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं उन चक्रवातों को कोलोरेडो लो कहा जाता है। कोलोरेडो लो। लो इन चक्रवातों को कहा जाता है। ये दूसरा क्षेत्र हो गया। अब इससे आगे बढ़े, तीसरा क्षेत्र जो आता है उत्तरी अमेरिका का वाताग्र जनन का, वह है कनाडियन यानी रॉकी पर्वत जो क्षेत्र है उसका पूर्वी भाग, कैनेडियन या कनाडियन क्षेत्र। ये है रॉकी पर्वत के पूर्व वाला भाग। अब यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और ये जो यहां पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं इनको कहा जाता है अल्बर्टा लो।
इनको अल्बर्टा लो कहा जाता है। ये कैनेडियन क्षेत्र हो गया जो कि रॉकी पर्वत जो है, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, उसके पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें सम्मिलित है। अब ये आता है चौथा क्षेत्र, महान झील क्षेत्र। जैसा कि हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका में जो सुपीरियर, एरी, हारून, ओंटेरियो जो झीलें फैली हुई हैं उनको, यानी अंगुलियाकार जो झीलें हैं वहां पर, उनको क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र को महान झील क्षेत्र कहा जाता है। तो उस क्षेत्र में भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, जिसको महान झील क्षेत्र या इसको हम बृहद झील क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में वाताग्र जनन के 4 क्षेत्र हैं। सियरा नोवेदा पर्वत श्रेणियों वाला क्षेत्र जो कि पूर्व, जो इनके पूर्व में स्थित है वह क्षेत्र। दूसरा कोलोराडो क्षेत्र जो कि कोलोराडो लो कहलाते हैं, वहां जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो। तीसरा है कनाडियन क्षेत्र, रॉकी पर्वत के पूर्व वाला भाग, जिसको क्या कहा जाता है, अल्बर्टा ला के नाम से जिसको जाना जाता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वहां उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा महान झील यानी जो सुपीरियर, इरी, ओंटेरियो, हारून, ये जो झीलें हैं यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो जिस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उसको महान झील क्षेत्र या वृहद झील क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा जो क्षेत्र है उसके बारे में देखते हैं। नंबर 3 जो है वो है मैक्सिको की खाड़ी के चक्रवात, यानी मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो। अब मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो या तो विशेषतः पश्चिमी मार्ग की ओर बढ़ेंगे या कई बार ये उत्तरी या उत्तरी पूर्वी मार्ग की ओर भी इनका गमन है वो पाया जाता है। तो यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। अपलेशियन पर्वत, इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम वाला जो क्षेत्र है उसको ये पार करते हैं, ये पहुंचते हैं अपलेशियन यानी उत्तरी मार्ग का ये अनुसरण कर रहे हैं। अपलेशियन क्षेत्र गल्फ स्ट्रीम का जो मार्ग है उसका अनुसरण करते हैं। अपलेशियन क्षेत्र और गल्फ स्ट्रीम का जो क्षेत्र है, यानी जहां से गल्फ स्ट्रीम की जो धारा बहती है उस क्षेत्र का ये अनुसरण करते हैं। यहां से ये आगे बढ़ते हुए कहां पर पहुंच जाते हैं, आइसलैंडिक जो वाताग्र जनन क्षेत्र है, आइसलैंड वाला जो वाताग्र जनन क्षेत्र है, जो द्वीपीय क्षेत्र है आइसलैंड वाला, उसके ये क्षेत्र में आगे जाकर के मिल जाते हैं। तो उत्तरी मार्ग का अनुसरण करते हुए अपलेशियन क्षेत्र, गल्फ स्ट्रीम मार्ग और उसके बाद आइसलैंड वाताग्र जनन क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो ये तीसरा उत्पत्ति क्षेत्र मार्ग हो गया, जो मैक्सिको की खाड़ी से ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, अपलेशियन क्षेत्र में पहुंचते हैं, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए किसके पास पहुंच जाते हैं, आइसलैंड जो वाताग्र जनन क्षेत्र है उसमें जाकर के ये मिल जाते हैं। ये तीसरा यहाँ का उत्पत्ति क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का हो गया। अब इसके अलावा नंबर 4 पर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी तट है वहां पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, यानी हम कह सकते हैं अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर उत्पत्ति इनकी होती है। नंबर 4 में देखें उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग के पास ये उत्पन्न होते हैं। उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका के तटीय भाग
यानी हम कह सकते हैं अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग से ये उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका या अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर ये उत्पन्न होकर के शीतोष्ण चक्रवात अब यहां से ये क्या करेंगे, पछुआ हवाओं के प्रभाव से आगे बढ़ेंगे पूर्व दिशा की ओर अग्रसर ये होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गमन करते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय चक्रवात है वो भारत में पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार से ये क्या आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब ये क्या करेंगे, पूर्व दिशा का अनुसरण करेंगे। पछुआ हवाओं के सहारे पूर्व की ओर चलते हैं। जैसा हमने इनकी दिशा के बारे में जो पढ़ा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करते हैं, ऐसे हमने पढ़ा था। तो ये पछुआ हवाओं के सहारे पूर्व की ओर ये चलने लग जाते हैं। अब पूर्व की ओर चलते हुए यानी पूर्व दिशा में जब ये चलते हैं आगे अग्रसर होते हुए उत्तरी पूर्व पश्चिमी जो यूरोप है उसके तटीय भाग पर ये पहुंचकर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पछुआ हवाओं के सहारे पूर्व की ओर बढ़ते हैं और कहां पहुंचते हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भाग पर पहुंचकर समाप्त। तो ये चौथा मार्ग हो गया, यानी उत्तरी पूर्वी जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट है वहां से उत्पन्न होकर अटलांटिक या ये कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी पश्चिमी तट है वहां से प्रारंभ हो रहे हैं। पछुआ हवाओं के सहारे आगे बढ़ते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी यूरोप तक पहुंच जाते हैं और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के पास जाकर के ये क्या हो जाते हैं, आगे उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भाग पर पहुंचकर ये समाप्त हो जाते हैं। ये हो गया इनका चौथा उत्पत्ति क्षेत्र। इसके अलावा एक जो क्षेत्र है वो आइसलैंड एवं बेरेंट सागर के मध्य ये उत्पन्न होते हैं। नंबर 5 आइसलैंड एवं आइसलैंड के समीप, आइसलैंड के समीप ये उत्पन्न होते हैं और यहां पर भी ये उसी प्रकार से आइसलैंड के समीप उत्पन्न होते हुए पूर्वी मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसके आगे ये क्या करते हैं, फिर यूरोप का मौसम है उसको प्रभावित करते हैं। आइसलैंड से पूर्व की ओर बढ़ते हैं और यूरोप को प्रभावित करते हैं। ये पांचवा क्षेत्र हो गया, यानी आइसलैंड के समीप उत्पन्न होते हैं और आगे बढ़ते हुए यूरोप के मौसम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं यूरोपीय महाद्वीप में दो इनके क्षेत्र होते हैं। एक बाल्टिक सागर के समीप, नंबर 6 यूरोप में दो क्षेत्र हैं, एक बाल्टिक सागर और दूसरा है भूमध्य सागर। अब ये क्या है, जो यहां से उत्पन्न होने के बाद ये भी पश्चिमी दिशा का अनुसरण करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों की अगर हम बात करें या भूमध्य सागर से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत तक पहुंचते हैं और भारत के मौसम को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार ये 6 इनके आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र हैं, जिसमें इसमें प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक जो महासागर का क्षेत्र भी आ जाता है। उसके अलावा यूरोप के जो उत्पत्ति क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के 6 आदर्श उत्पत्ति क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।